नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में पुलिस कंट्रोल रूम में जनसुनवाई, एसपी ने सुनी आमजन की समस्याएं। जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने लोगों से प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई की। मंदसौर में शिवसेना का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, एचडीपी मशीन किसानों की मुआवजा, अवैध शराबबंदी की मांग, गांधी चौराहे पर आंदोलन, मांगी पूरी होने तक जारी रहेगा धरना। मंदसौर में सैन समाज का भव्य हरियाली महोत्सव, तिरंगा यात्रा से दिया पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति का संदेश, राष्ट्रभक्ति का अनूठा संदेश। देशभक्ति के नारों से गूंजा देवरी खवासा, छात्राओं ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, देवनारायण चौक, इमली चौक होते हुए बस स्टैंड सहित गांव के प्रमुख मार्गों से गुजरी। भाटखेड़ी सावन के पावन अवसर पर सोमवार को ग्राम भाटखेड़ी में बाबा महाकाल की भव्य शाही सवारी धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ निकाली गई। रिमझिम बारिश के बीच निकली सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे गांव में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। श्री शेषावतार मंदिर परिसर स्थित महादेव मंदिर परिसर से शुरू हुई बाबा महाकाल की शाही सवारी का नगर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। डीजे और ढोल की धुन पर युवा युवतियां जमकर नाचे और झूमते नजर आए। वहीं महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए भक्ति गीतों पर आनंद लिया। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। हर हर महादेव और बाबा महाकाल के जयकारों से पूरा ग्राम भाटखेड़ी गूंज उठा। सवारी के दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। शाही सवारी के दौरान गांव की गलियों में जगह जगह धार्मिक एवं उत्सवी माहौल दिखाई दिया। युवाओं, महिलाओं और बच्चों में विशेष उत्साह रहा। रिमझिम बारिश और भक्ति के रंग में रंगी यह शाही सवारी ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। हर हर महादेव के जय घोष के साथ बाबा महाकाल की शाही सवारी का पुनः मंदिर परिसर में पहुंच समापन हुआ। देशभक्ति के नारों से गूंजा देवरी खवासा, छात्राओं ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवरी खवासा के छात्राओं द्वारा मंगलवार को गांव में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा के दौरान छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों से पूरे गांव को गुंजायमान कर दिया। तिरंगा यात्रा में विद्यालय स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। ग्राम पंचायत सचिव दिनेश जोशी के सहयोग से भी यात्रा को व्यवस्थित रूप से गांव के विभिन्न मार्गों से निकाला गया। छात्राओं ने देशभक्ति के साथ साथ स्वच्छता का संदेश भी दिया। बच्चों द्वारा ग्रामीणों को गांव में स्वच्छता बनाए रखने, आसपास गंदगी नहीं फैलाने तथा स्वच्छ एवं सुंदर गांव बनाने के लिए जागरूक किया गया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम सहित देशभक्ति के नारों से वातावरण देश प्रेम से सराबोर हो गया। वहीं बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ की सहभागिता से तिरंगा यात्रा ने ग्रामीणों में देशभक्ति और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के तहत आज मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम में आमजन की समस्याएं सुनी गई। जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने लोगों से प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित थाना और चौकी प्रभारियों को तत्काल कार्रवाई कर मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न थानों के प्रभारी मौजूद रहे और लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आमजन अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने एक एक कर लोगों से प्राप्त आवेदनों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों से मामले की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और नियमानुसार समय सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं का उचित समाधान करने पर जोर दिया गया। जनसुनवाई के दौरान मंदसौर एडिशनल एसपी गरोठ, एडिशनल एसपी सीएसपी गरोठ, एसडीओपी सीतामऊ, एसडीओपी मल्हारगढ़, एसडीओपी और मंदसौर ग्रामीण एसडीओपी सहित पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा शहर कोतवाली थाना प्रभारी, वाईडी नगर थाना प्रभारी, नई आबादी थाना प्रभारी और महिला थाना प्रभारी भी जनसुनवाई में उपस्थित रहे। प्रति मंगलवार को कंट्रोल रूम में जनसुनवाई आयोजित की जाती है और यहाँ जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी उपस्थित है और जनसुनवाई कर रहे हैं। अभी आवेदन जो है ज़मीन संबंधी मामले हैं, परस्पर लेन देन संबंधी मामले ज़्यादा आ रहे हैं और पारिवारिक विवाद और अन्य जो मामले हैं इस तरह की समस्याएं आती है। जहाँ तत्काल कार्रवाई करना लायक है तो तत्काल निर्देशित करके कार्रवाई करा रहे हैं और जहाँ जांच और आवश्यक तथ्य जुटाना है तो जांच करके आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से प्रति मंगलवार को सुनवाई करके निराकरण किया जा रहा है।
मंदसौर में शिवना नदी में पानी की आवक बढ़ने के बाद अटल सागर बांध, जिसे कालाभाटा बांध के नाम से भी जाना जाता है, का एक गेट 3 फीट तक खोल दिया गया है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद रामघाट बांध ओवरफ्लो होकर बहने लगा। इसके चलते अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर क्षेत्र की छोटी पुलिया जलमग्न हो गई है। मंदसौर में लगातार बढ़ रही शिवना नदी के जलस्तर के बीच नगरपालिका द्वारा अटल सागर यानी कालाभाटा बांध का एक गेट 3 फीट खोलकर पानी की निकासी शुरू की। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद रामघाट बांध भी ओवरफ्लो होकर बहने लगा। पानी का बहाव बढ़ने से अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के समीप स्थित छोटी पुलिया पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। पुलिया के ऊपर से पानी बहने का दृश्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना। जलभराव के चलते छोटी पुलिया से आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रशासन और संबंधित विभाग हालत पर नजर बनाए हुए हैं। नदी और बांध क्षेत्र में पानी का बहाव तेज होने के कारण लोगों से सावधानी बरतने और जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने की अपील की जा रही है। फिलहाल शिवना नदी और बांधों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पानी की आवक और निकासी के अनुसार आगे भी स्थिति में बदलाव हो सकता है। मंदसौर में आज सैन्य समाज ने पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक एकता और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संदेश दिया। जिला सैन्य समाज की ओर से संजय गांधी उद्यान में भव्य हरियाली महोत्सव, तिरंगा यात्रा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने भाग लेकर हरियाली से खुशहाली और देश की एकता का संकल्प लिया। वृक्षारोपण के बाद निकली तिरंगा यात्रा ने शहर में देशभक्ति का माहौल बना दिया। मंदसौर के संजय गांधी उद्यान में मंगलवार 11 अगस्त को सैन्य समाज की ओर से भव्य हरियाली महोत्सव, तिरंगा यात्रा एवं सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई। जिला सैन्य समाज के जिलाध्यक्ष समृद्ध गहलोत के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज बंधुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा वृहद वृक्षारोपण महाअभियान। हरियाली से खुशहाली की ओर के संकल्प के साथ समाज के लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आयोजन का उद्देश्य केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक करना और आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ एवं हरा भरा वातावरण तैयार करना रहा। वृक्षारोपण अभियान के बाद संजय गांधी उद्यान से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में समाज बंधु देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। यात्रा के दौरान एकता हमारी पहचान, सेवा हमारा सम्मान, हरियाली हमारा अभियान जैसे नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। तिरंगा यात्रा के माध्यम से सैन्य समाज ने सामाजिक एकता और राष्ट्र प्रेम का संदेश आमजन तक पहुंचाया। आयोजन में समाज की एकजुटता के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने का आह्वान किया। हीरालाल चंद परमार नकेड़िया मंदसौर जिला सैन्य महासभा में ये रैली निकाली गई। इसमें तिरंगा यात्रा की एवं पौधारोपण, एक पौधा संत श्री शिरोमणि जी महाराज के नाम का एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। वो तिरंगा वाहन रैली की यात्रा हमने संजय गांधी स्टेडियम हो, फिर वापस गांधी चौराहा से होके फिर संजय गांधी में निकले। ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और समाज द्वारा जो निर्णय लिया गया तिरंगा यात्रा निकाली जाना चाहिए और हम जो राष्ट्र के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको और हम युवाओं में, हमारे समाज के युवाओं में जागृत पैदा हो, उनका हम सम्मान भी करने जा रहे हैं। और हरियाली महोत्सव के तहत हमने एक वृक्ष शिरोमणि संत जी महाराज के नाम से हम ये संजय गांधी उद्यान से निकाली जा रही है और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः संजय गांधी उद्यान पहुंचेगी। मंदसौर में जन समस्याओं को लेकर शिवसेना ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर के गांधी चौराहे पर शिवसेना ने आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों ने जिला अस्पताल में एचडीपी मशीन की सुविधा शुरू करने, किसानों के लंबित मुआवजे का भुगतान करने और शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग की है। शिवसेना का कहना है कि जब तक इन मांगों पर प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करता तब तक धरना जारी रहेगा। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में आज से शिवसेना का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो गया है। शहर के प्रमुख गांधी चौराहों पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रशासन के सामने 3 बड़ी मांगे रखी हैं। सबसे पहली और प्रमुख मांग जिला अस्पताल में एचडीपी मशीन स्थापित करने की है। शिवसेना का आरोप है कि लंबे समय से सुविधा की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। मशीन के अभाव में गंभीर मरीजों को उपचार के लिए दूसरे बड़े शहरों में रेफर करना पड़ता है। ऐसे में मरीज और उनके परिजनों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आंदोलन की दूसरी मांग किसानों के लंबित और बकाया मुआवजे से जुड़ी है। मंदसौर कृषि प्रधान जिला है और बड़ी संख्या में किसान अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए मुआवजे की राशि पर निर्भर है। शिवसेना ने प्रशासन से मांग की है कि जिन किसानों का मुआवजा लंबे समय से अटका हुआ है उसका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। वहीं तीसरा मुद्दा अवैध शराब के कारोबार को लेकर है। शिवसेना ने शहर और ग्रामीण इलाकों में चोरी छिपे चल रहे अवैध शराब के कारोबार पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।
मंदसौर जिला अस्पताल में एचडीबी मशीन की मांग और स्थायी टेक्नीशियन की मांग और सोनोग्राफी के टेक्नीशियन की मांग को लेकर वह 2020 में अतिवृष्टि के कारण लगभग 80,000 करोड़ का मुआवजा सरकार ने स्वीकृत किया था, जिसमें से 52 करोड़ 60 लाख का मुआवजा ही किसानों को मिला है। 15,885 लगभग 27 करोड़ का मुआवजा शेष है। और हमारे विधायक ने जब विधानसभा में मामला उठाया तो सरकार के मंत्रियों द्वारा गोलमाल जवाब दिया गया है, उस पर ठोस जवाब नहीं दिया गया है, जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी द्वारा आज उसको मांग को भी सम्मिलित किया गया है। मंदसौर शहर के अंदर जो शराब बिक्री हो रही है, जो शहर के अंदर पूर्णतः शराबबंदी है, यहाँ पर गली गलियों में छोटी छोटी दुकानें खुल चुकी है, यह किसकी मिलीभगत से और किसकी शय पर हो रही है, यह भी चिंता का विषय है। शिवसेना शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है कि आप इस मामले पर तत्काल एक्शन लीजिए, वरना शिवसेना अपने माध्यम से चिन्हित करेगी और उनका जुलूस निकालेगी। शिवसेना का गांधी चौराहे पे अनिश्चितकालीन धरना आज से शुरू हो चुका है। प्रशासन को हम पहले अवगत करवा चुके थे कि एचडीबी मशीन बहुत ज़रूरी है मंदसौर हॉस्पिटल के अंदर, अगर नहीं आई तो हम अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन करेंगे। और आज से हमारा शुरू हो चुका, आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, जो भी जनता देख रही है उससे निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस धरने का समर्थन करें, ताकि हमारे मंदसौर हॉस्पिटल में जो अव्यवस्थाएँ हैं, एचडीबी मशीन नहीं है, वो जल्दी से जल्दी आ जाए। एचडीबी मशीन आ जाए तो उसको चलाने वाला टेक्नीशियन आ जाए। आप देख रहे हैं कि सोनोग्राफी मशीन है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, उसके कारण वो बंद पड़ी है। और बाहर जाते हैं डॉक्टर की पर्ची पर तो मनमाना दाम ले रहे हैं, दूसरे सोनोग्राफी करने वाले हैं। इस प्रकार से ये सब मिली भगत है डॉक्टरों की या हॉस्पिटल वालों की। आम जनता परेशान हो रही है, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इन मांगों को लेकर हम आज मैदान में हैं। हम किसान भाइयों की मांगों को लेकर भी हैं। 27 करोड़ मुआवजा जो 2022-20 से बाकी है वो भी दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में जो धार्मिक नगरी घोषित की थी, जहाँ शराबबंदी पूर्णतः से बंद की थी, उसमें अब मंदसौर शहर भी है। लेकिन मंदसौर शहर में गली गली में होटलों पे शराबबंदी की बजाय शराब लागू हो गई है, शराब चल रही है। हम मांग करेंगे शासन प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों की ओर ध्यान दे और इस समस्या का जल्दी समाधान करे। नहीं तो शिवसेना पहले आवेदन फिर निवेदन और नींद माने तो धनाधन वो करना भी जानती है। सभी से मेरी मांग है, हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन, कि ये जनहितैषी मुद्दों को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करें। तो फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBC इन टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।